ये मेरे लिए एक नागहानी सूरत-ए-हाल थी। मैं इस वक़्त को कोस रहा था जब मेरे दिल में कमेंगा से बाहर निकलकर खुली हवा में सैर करने का ख़्याल पैदा हुआ था। खेतों में ऊंची-ऊंची फसल खड़ी थी। बूढ़ा सपेरा एक जगह खेत की मींट पर बैठ गया। इसका सांस अभी तक फूला हुआ था। इसने मुझे अभी तक गर्दन से पकड़ा हुआ था। फिर इसने उँगलियों की गिरफ्त मेरी गर्दन पर ढीली कर दी और अपनी आंखों के सामने लाकर मुझे अपने सुर्ख अंगार जैसी आंखों से घूर कर देखा और बोला, मैं जानता हूँ तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो। मैं जानता हूँ तुम सांप नहीं हो, तुम इंसान हो और तुम्हें किसी सपेरे ने शिवनाग का मंत्र पढ़कर सांप बना दिया हुआ है। मेरे पास इस मंत्र का तोड़ नहीं है। मैं तुम्हें इंसानी शक्ल में वापस नहीं ला सकता, लेकिन अगर तुम मुझसे अपनी इंसानी आवाज़ में बात करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैं अब शोर मचाकर अपने मुजाहिद साथियों को नहीं बुला सकता था। मैं इनसे बहुत दूर हो गया था। मैंने सोचा कि इस मक्कार सपेरे ने ज़रूर किसी ख़ास मकसद के लिए मुझे पकड़ा है। इसके लिए मैं एक नायाब सांप हूँ और वो अपना मकसद पूरे किए बिना मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अगर मैंने इसके साथ इंसान की आवाज़ में बात की तो ये बात इस पर साबित हो जाएगी कि मैं असल में इंसान हूँ और मैंने सांप का रूप इख्तियार किया हुआ है। फिर तो ये मुझे किसी हालत में भी नहीं छोड़ेगा। ये इसकी चाल है। वो सिर्फ ये मालूम करना चाहता है कि क्या वाकई मैं सांप नहीं इंसान हूँ। वहाँ किसी को शोर मचा कर बुलाने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। लोग तो वैसे भी एक सांप को इंसान की आवाज़ में बात करते देखकर डर कर भाग जाते हैं। चुनांचे मैंने यही फैसला किया कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा और इस बूढ़े मक्कार सपेरे पर यह राज कभी अफशा नहीं करूँगा। मैं सांप नहीं बल्कि इंसान हूँ। चुनांचे मैं खामोश रहा। बूढ़े सपेरे ने मेरी गर्दन तो छोड़ दी थी, मगर मुझे पूरी तरह से काबू किया हुआ था और मैं इसकी गिरफ्त से निकलकर फरार नहीं हो सकता था। इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम अपना आप मुझ पर जाहिर कर दो और इंसान की आवाज़ में मुझसे बात कर लो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें सांप के जिस्म से निकाल कर इंसान के रूप में वापस ले आऊँगा। मेरे गुरु के पास शिवनाग के मंत्र का तोड़ मौजूद है। मैं तुम्हें इसके पास ले जाऊँगा और वो मंत्र फूंक कर तुम्हें सांप से इंसान बना देगा। यह भी इस अय्यार सपेरे की एक चाल थी। मुझे यकीन हो गया था कि वो किसी मार पर है। वो यूं ही कानपुर से मेरा ताकुब नहीं कर रहा था। इसको मेरी बू से महसूस हो गया था कि मैं सांप की शक्ल में इंसान हूँ। चुनाचे वो मुझे अपने कब्जे में करके मुझसे कोई ज़बरदस्त काम लेना चाहता था, लेकिन इसके लिए शर्त थी और ज़रूरी था कि मेरा इंसान होना साबित हो जाए। अभी तक इस पर यह साबित नहीं हुआ था कि मैं वाकई ही सांप की शक्ल में इंसान हूँ। अगर मैं ज़रा बोल देता तो ये बात साबित हो जाती और फिर मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो मेरे साथ क्या सलूक करता। मैं खामोश रहा। बूढ़े सपेरे ने एक बार फिर मेरी गर्दन मजबूती से पकड़ ली और बीन ज़मीन पर रख कर बाएं हाथ से ज़मीन पर से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और धीमी आवाज़ में अजीबो गरीब किस्म के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्र पढ़ते पढ़ते वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथ में ली हुई थोड़ी सी मिट्टी मेरे ऊपर डाल देता। मेरे जिस्म में पहले ही काफ़ी कमज़ोरी आ चुकी थी। इसके मंत्र पढ़कर मेरे ऊपर मिट्टी डालने से मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी रही सही ताकत भी ख़त्म होती जा रही है। खेतों में खामोशी थी। कोई किसान वगैरह वहाँ नहीं था। कोई आता जाता भी नजर नहीं आ रहा था। बूढ़ा सपेरा बड़ी बेफिक्री से मंत्र पढ़ पढ़ कर मुझ पर फूंक भी रहा था और मुझ पर मिट्टी भी डालता जा रहा था। एक बार इसने मुझ पर मिट्टी डाली तो मुझे अपना जिस्म पहले से ज्यादा बोझल महसूस होने लगा। बूढ़े सपेरे ने मेरी गर्दन पर हाथ की गिरफ्त ढीली कर दी। मेरी गर्दन इसके हाथ में ढलक गई। वो बराबर मंत्रों का जाप करता जा रहा था और मुझ पर थोड़ी मिट्टी डालता जा रहा था। जब इसके हाथों की मिट्टी खत्म हो गई तो इसने जोर से अपना हाथ जमीन पर मारा और मुझे हाथ से छोड़ दिया। मैं ज़मीन पर बेजान सा होकर गिर पड़ा। मैंने खेत की फसल में भाग जाने की कोशिश की, लेकिन मेरा जिस्म इतना बोझल हो गया था कि मैं थोड़ा सा रेंग कर वहीं रह गया। ऐसी मेरी हालत पहले कभी नहीं हुई थी। ये बिल्कुल वही कैफियत थी जैसे आदमी ख्वाब में किसी चुड़ैल को देखकर भागने की कोशिश करता है तो इसके पाँव मन मन भारी हो जाते हैं और दौड़ नहीं सकता। आपको भी शायद ख्वाब में इसका तजुर्बा हुआ होगा। मेरी भी वही हालत हो रही थी। मैंने 2-3 बार फरार होना चाहा, लेकिन मेरा जिस्म इतना बोझल और भारी हो चुका था कि मैं 1-2 इंच रेंग कर वहीं रह गया। तब बूढ़े सपेरे ने झुक कर कहा,
तुम मुझसे कब तक अपना आप छुपाओगे? मैं तुम्हें एक बार फिर मौका देता हूँ, मुझसे इंसान की आवाज़ में बात करो। मैं जानता हूँ तुम मेरी आवाज़ सुन भी रहे हो और इंसान की आवाज़ में मेरे सवालों का जवाब भी दे सकते हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। अगर तुम मुझसे इंसान की आवाज़ में बात करोगे तो मुझे खुशी होगी। फिर हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे। मैं तुम्हें अपने गुरु स्पेरे के पास ले जाकर सांप से इंसानी शक्ल में वापस भी ले आऊँगा। इसके बाद मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगा कि हम दोनों माला माल हो जाएंगे। भारत में अमीर से अमीर भी हमारी दौलत का मुकाबला नहीं कर सकेगा। बोलो क्या कहते हो? मैं फिर भी खामोश रहा और जुबान से एक लफ्ज भी न निकला। बूढ़े स्पेरे ने सर हिलाया और बोला, तुम बड़े जिद्दी हो, कोई बात नहीं। मैं भी इस वक्त तक तुम्हें अपनी कैद में रखूंगा जब तक कि तुम मुझसे इंसान की आवाज़ में बात नहीं करते। मैंने तुम पर ऐसा अग्नि मंत्र पढ़कर फूंका है कि तुम अपनी जगह से ज़रा हिलजुल नहीं सकोगे, और मैं अगर तुम्हें मैदान में खुला भी छोड़ दूंगा तो तुम वहां से भाग नहीं सकोगे। मेरे मंत्र के असर से तुम इसी तरह सांप की शक्ल में ही रहोगे। बताओ क्या सोचा है तुमने? मैं इसके बावजूद खामोश रहा, कोई बात न की। बूढ़े स्पेरे ने मुझे उठाकर पिटारी में बंद कर दिया, पिटारी झोले में डाली और लाठी टेकता एक तरफ चल पड़ा। मैं पिटारी में बंद था। पिटारी को इसने कपड़े में बांध रखा था। मुझे बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। हाँ, जबीला के जिस्म की और कमांडो खालिद के जिस्म की बू जरूर आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों बुएं हल्की होती जा रही थीं। इसका मतलब था कि बूढ़ा स्पेरा मुझे पिटारी में बंद करके शहर से दूर निकलता चला जा रहा था। फिर वो किसी ऐसी जगह पर आकर रुक गया जहां मोटर गाड़ियों और लोगों की आवाज़ें आ रही थीं। यहाँ से बूढ़ा स्पेरा एक रिक्शे में सवार हो गया। रिक्शा देर तक चलता रहा। वो जहाँ रुका वहाँ भी लोगों की काफ़ी आवाज़ें थीं। इन आवाज़ों में रेलगाड़ी के इंजन की आवाज़ आई तो मैं समझ गया कि स्पेरा रेलवे स्टेशन पर आ गया है और मुझे यहाँ से किसी दूसरे शहर ले जा रहा है। मेरी सोचने, सुनने और महसूस करने की हिस्स इसी तरह नॉर्मल हालत में थी। सिर्फ मेरा जिस्म सुन्न होकर बोझल हो गया हुआ था और मैं इसे अपनी मर्जी के मुताबिक ज़रा हरकत नहीं दे सकता था। बूढ़ा स्पेरा किसी ट्रेन में सवार हो गया। ट्रेन किसी तरफ चली जा रही थी। मुझे कुछ इल्म नहीं था। शुरू में मुझे वक़्त का कुछ एहसास रहा, फिर ये अंदाज़ा भी जाता रहा कि कितना वक्त गुजर गया है। ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशनों पर रुकती आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही थी। मैं पिटारे में बंद पड़ा था। मुझे अब ना कमांडो खालिद की बू आ रही थी, ना जमीला के जिस्म की बू महसूस हो रही थी। ये लोग मुझसे बहुत दूर हो चुके थे। शायद ट्रेन एक दिन और एक रात चलती रही थी। इस दौरान बूढ़ा स्पेरा ट्रेन से कई बार उतरा था। एक बार वो उतरा तो मुझे सुनाई दिया कि वो किसी से दूसरी ट्रेन के बारे में पूछ रहा था। ये स्पेरा इतना अय्यार था कि इसने किसी से पूछते हुए शहर वगैरह का नाम नहीं लिया था। इसे यकीन था कि मैं शहर का नाम सुन लूँगा और वो नहीं चाहता कि मुझे मालूम हो कि वो मुझे कहाँ ले जा रहा है। यहाँ से आगे फिर रेलगाड़ी का तवील सफ़र शुरू हो गया। हिंदुस्तान का मुल्क बड़ा कुशादा मुल्क है। शिमाल से जनूब और मशरक़ से मगरब की तरफ जाएं तो 3-3 दिन गाड़ी चलती रहती है। इस दौरान बूढ़े स्पेरे ने मुझे एक लम्हे के लिए भी पिटारी से बाहर नहीं निकाला था। मुझे बाहर निकालने की इसे ज़रूरत ही नहीं थी। वो जानता था कि सांप कई दिन कुछ खाए पिए बगैर जिंदा रह सकता है। आखिर एक जगह वो रेलगाड़ी से उतरकर किसी लारी में सवार हो गया। लारी ऊंची जगहों पर देर तक चलती गई। काफ़ी देर बाद एक जगह रुक गई। मुसाफिरों के उतरने की आवाज़ें आने लगी। यहाँ लोग ठीक ठाक उर्दू जुबान में बातें कर रहे थे। मुझे महसूस होने लगा कि स्पेरा पैदल चल रहा है। शायद कोई वीरान इलाका था। किसी गाड़ी, मोटर या आदमी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। एक बार सिर्फ एक हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनाई दी जो आसमान पर से गुजर रहा था। ये आवाज़ भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होते होते गायब हो गई। फिर परिंदों की आवाज़ आई। ये आवाज़ें भी पीछे रह गईं और खामोशी छा गई। बूढ़ा स्पेरा एक ख़ास नपी तुली रफ्तार से चलता चला जा रहा था। खुदा जाने वो मुझे कहाँ लिए जा रहा था। एक बैलगाड़ी करीब से गुजरी। मुझे बैलों की घंटियों की आवाज़ आई। किसी देहाती ने बूढ़े स्पेरे को मुखातिब करके कहा, प्रणाम मीरू दादा, प्रणाम भैया। बूढ़े स्पेरे ने जवाब में कहा, यहाँ मुझे मालूम हुआ कि स्पेरे का नाम मीरू है और वो किसी ऐसी बस्ती के करीब पहुंच गया है जहां लोग इसे जानते हैं। किसी आटे की चक्की के चलने की आवाज़ दूर से आ रही थी। ये चक्की के इंजन की टिक टिक की आवाज़ थी। ये आवाज़ दूर हो गई। लगता था हम बस्ती से भी दूर निकल आए हैं।
मैं बूढ़े सपेरे को गाली देकर पूछना चाहता था कि वो मुझे कहाँ लिए जा रहा है, मगर मैं इंसानी आवाज़ नहीं निकालना चाहता था। बोलने से मेरा राज फाश हो जाता। मैं सब्र शुक्र करके पिटारे में खामोश पड़ा रहा। बूढ़े सपेरे को लारी से उतरकर पैदल चले आधा घंटा ज़रूर गुजर गया था। कम वक्त ऐसा चाको चबंद बूढ़ा था, ज़रा नहीं थका था। आखिर एक जगह वो रुक गया। वो बैठ गया था। फिर ऐसा लगा जैसे इसने अपना झोला कंधे से उतार कर एक तरफ रख दिया। मुझे पानी की आवाज़ आई। बूढ़ा मुंह हाथ धो रहा था। शायद ये कोई नदी थी। थोड़ी देर बूढ़ा सपेरा वहाँ बैठा रहा। इसके बाद फिर आगे रवाना हो गया, मगर अब वो कदम कदम चल रहा था। लगता था कि इसकी मंजिल आ गई है। दूर से कुछ बच्चों के खेलने और एक दूसरे को पुकारने की आवाज़ें आईं। बूढ़ा सपेरा रुक गया। किसी ने इसको पुकार कर कहा, मीरू तुम अंदर बैठो, मैं आ रहा हूँ। मीरू सपेरा चंद कदम चलकर एक जगह बैठ गया। झोले को इसने अपने घुटनों पर रख लिया था। थोड़ी ही देर बाद वही आदमी जिसने इसे आवाज़ दी थी, इसकी आवाज़ करीब से आई। कहो दादा, कहाँ गए थे? कोई कमाई वगैरह हुई? बड़े दिन लगा दिए हैं इस बार। बूढ़े सपेरे ने जवाब दिया, लोग भाग सांपों का तमाशा अब नहीं देखते। बच्चे भी दूसरे खेल खेलते हैं। सांप का तमाशा दिखाऊं तो इनकी माएँ इन्हें पकड़कर घर में ले जाती हैं कि नाग न डस ले। फिर बूढ़े सपेरे ने इस आदमी से पूछा, मुरारी आया था? दूसरे ने कहा, कल आया था। कहता था मीरू दादा आए तो इसे कहना मैं अगले दिन रात को आऊँगा, शायद आज आ जाए। हाँ दादा, तुम्हारे लिए खिचड़ी लाऊं? तेरी बहू ने आज खिचड़ी पकाई है, ले आओ। दूसरा आदमी चला गया। बूढ़े शिकारी ने झोले में से पिटारी निकाली, इसका ढक्कन खोला और मुझे गर्दन से पकड़ लिया। हैरानी की बात है कि इसके हाथ में अजीब ताकत थी। जैसे ही वो मेरे करीब आया, मुझ पर और ज्यादा नकाहत तारी हो गई और मैं कोशिश के बावजूद बूढ़े सपेरे के हाथ पर डस न सका। लेकिन वो इतना तजुर्बाकार और पुराना सपेरा था कि अगर मैं डस भी लेता तो इसके पास मेरे जहर का तोड़ जरूर मौजूद था। इस किस्म के पुराने और तजुर्बाकार बूढ़े सपेरों के पास शिवनाग का मनका हर वक्त मौजूद होता है। इन पर जहरीले से जहरीले सांप के जहर का कोई असर नहीं होता। इसके अलावा इन्हें ऐसे मंत्र याद होते हैं कि जिनके फूंकने से सांप के जहर का असर ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैंने इस ख्याल से इसे डसने की कोशिश की थी कि शायद मेरा जहर इसे हलाक कर दे। मैं अपनी जगह से थोड़ा सा हिला ज़रूर था, लेकिन डसने के लिए जितना मुंह खोलने की एक सांप को ज़रूरत और दांत गाड़ने के लिए जितनी ताकत की ज़रूरत होती है, वो मुझ में नहीं रही थी। बूढ़े सपेरे ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, मैं तुम्हें जहाँ लेकर आ गया हूँ, यहाँ से तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मुझको अपना भेदी बना लो। मुझसे आदमियों की तरह बात करके बता दो कि तुम आदमी ही हो और तुम पर फलां सपेरे ने मंत्र करके तुम्हें सांप बना दिया था। बोलो। मैंने तो फैसला कर रखा था कि चाहे कुछ हो जाए, ये राज मैं इस मक्कार को नहीं बताऊंगा। यही एक चीज़ मेरे पास बाकी रह गई थी, जिसकी मैं पूरी तरह हिफाजत कर रहा था और जिस पर मेरा इख्तियार भी था। और इस अय्यार सपेरे का कोई इख्तियार नहीं था। इसके पास ऐसा कोई मंत्र नहीं था जिसको फूंक कर वो मुझे इंसानों की तरह बोलने पर मजबूर कर सके। मैं चुप रहा। बूढ़े सपेरे ने फिर कहा, तुम मेरे दोस्त बन जाओ, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनदान, सबसे बड़ा दौलतमंद बना दूंगा। लोग दूर दूर से तुम्हारी पूजा करने आएंगे और तेरे कदमों में सोने चांदी के ढेर लगा देंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम दिन में एक बार अपने पुजारियों के आगे इंसानी आवाज़ में एक अश्लोक पढ़ दिया करो। मैं समझ गया कि वो मुझे किसी मंदिर में रख कर लोगों को अहमक बनाकर ये मशहूर करके मेरी अंधाधुंध पूजा करवाना चाहता था कि मैं शिव देवता का मुकद्दस सांप हूँ और मेरे अंदर शिव जी बोल रहे हैं। इस तरह से वो मेरे ज़रिए खुद बेपनाह दौलत कमाना चाहता था। मुझे ख्याल भी आया कि अगर मैं इस पर यह जाहिर कर दूं कि मैं वाकई ही इंसानी आवाज़ में बात कर सकता हूं, तो ये मुझे किसी मंदिर में ही बिठाएगा। मैं वहां से आसानी से फ़रार हो सकूंगा। फिर ख्याल आया कि ये मक्कार सपेरा इतना अहमक और गधा नहीं है कि आसानी से मुझे फ़रार होने का मौका दे दे। इसको भी मालूम है कि मैं फ़रार हो सकता हूँ। ये कोई ऐसा मंत्र पढ़कर मुझ पर फूंक देगा कि मैं अपनी जगह से हिल ही नहीं सकूंगा या थोड़ी सी हरकत ही कर सकूंगा। इसका इलाज तो एक ही था कि मेरा दौरा ख़त्म हो जाए और मैं खुद ब खुद सांप से इंसानी शक्ल में वापस आ जाऊं और यहाँ से फ़रार हो जाऊं।
फिर ये भी ख्याल आता कि मुझ पर सपेरे ने जो नीम बेहोशी का मंत्र फूंका हुआ है, हो सकता है मेरे इंसान बन जाने पर भी वो असर मेरे जिस्म पर कायम रहे और मैं अपनी जगह से हरकत न कर सकूं। गरज के मैं अजीब मुश्किल में फंस गया था, लेकिन ये मैंने अहद कर लिया था कि मैं सपेरे पर यह जाहिर नहीं होने दूंगा कि मैं इंसान की तरह बात कर सकता हूँ। सिर्फ इसी तरह मैं इसे शिकस्त दे सकता था। मैं एक झोंपड़ी में था जिसके दरवाजे में से डूबते सूरज की फीकी रोशनी अंदर आ रही थी। यहाँ भोपाल वाली सर्दी नहीं थी जिससे मालूम होता था कि ये हिंदुस्तान का जनूबी इलाका है। झोंपड़ी के दरवाजे में से बाहर वीरान मैदान था जहाँ दूर एक दो झोंपड़ियाँ दिखाई दे रही थीं। शायद ये सपेरों की कोई बस्ती थी। बाहर से किसी के कदमों की आहट आई तो बूढ़े सपेरे ने जल्दी से मुझे पिटारी में बंद करके पिटारी चारपाई के नीचे रख दी। वही आदमी जिसने बूढ़े शिकारी से खिचड़ी के बारे में कहा था, केले के पत्तों में इसके लिए खिचड़ी और पानी लेकर आया था। इसने कहा, दादा लो खिचड़ी खाओ, पानी भी ले आया हूँ। बूढ़ा शिकारी बोला, जीते रहो बेटा। दोनों आपस में दूसरे सपेरों और सांपों के बारे में बातें करते रहे। फिर वो आदमी चला गया। सपेरा चारपाई पर लेट गया। मुझे चारपाई के चिरचिराने की आवाज़ आई थी जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया था कि वो लेट गया है। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद किसी ने बाहर से आवाज़ दी, अरे मीरू दादा, अंदर हो क्या? बूढ़ा शिकारी जल्दी से उठकर बैठ गया। बोला, मुरारी अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। कोई आदमी अंदर आकर चारपाई पर बैठ गया। इसका नाम मुरारी था। मुरारी ने पूछा, कहो कोई सफलना हुई, कुछ मिला? बूढ़े शिकारी ने मुसरत से कांपती हुई आवाज में कहा, अरे मुरारी, लक्ष्मी देवी हम पर मेहरबान हो गई है। आजकल ऐसे सांप कहाँ मिलते हैं जो आदमी के जीवन में आ जाते हों, लेकिन लक्ष्मी देवी हम पर मेहरबान थी। मुझे एक ऐसा सांप मिल गया है। मुरारी ने बेइख्तियार होकर पूछा, कहाँ है ये सांप? मुझे दिखाओ, जल्दी दिखाओ। अरे हम तो करोड़पति बन जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के हमराज लगते थे। बूढ़े सपेरे ने चारपाई के नीचे से पिटारी निकालकर अपने आगे चारपाई पर रखी और इसे खोलकर बोला, देखो ये है वो सांप।